कोशिश कर रहा है पाकिस्तान और वो वही कर रहा है, यानी सिविलियन को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। पलक एक बड़ी खबर आ रही है, बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम और रक्षा मंत्री पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तीनों सेना प्रमुखों के संपर्क में है रक्षा मंत्री। कुछ ही देर में आपको बता दें कि बैठक भी है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पल पल की अपडेट जो है वो ले रहे हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ संपर्क में है। कुछ ही देर के अंदर सीडीएस अनिल चौहान के साथ भी बैठक होने वाली है। दिल्ली से मेरी सहयोगी हमारे साथ गीतू जुड़ी हुई है। गीतू, क्या कुछ अपडेट, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं पिछले 15 दिनों से बैठकें जो है वो चल रही है, लेकिन अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें या 2 दिनों की बात करें तो बैठकों पे बैठक तो हो रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि पीएम और साथ ही रक्षा मंत्री जो है पल पल की अपडेट ले रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस। ये तो इस संबंध में कोई जानकारी हो तो तुरंत हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। बिल्कुल पलक, और मैं आपको बता दूं कि जी जी बोलिए गीतू, बोलिए क्या खबर है। जी 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 खबर ये है कि देखिए अब से कुछ देर के बाद तो बैठक होगी ही 10 बजे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार सीडीएस और तीनों सेना के प्रमुखों के बीच लगातार संपर्क में बने हुए हैं। उनके बीच जो बातचीत चल रही है वो भी हम हालांकि डिस्क्लोज नहीं कर पाते, लेकिन जाहिर सी बात है कि सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर चर्चा चल रही है। एक एक पल की खबर प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी जा रही है। किस तरह से अटैक किया जा रहा है, किस मोर्चे पर भारत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, तो पल पल की खबर उनके साथ साझा की जा रही है। और अब से कुछ देर के बाद 10 बजे सेना भी ब्रीफ करेगी आखिर किस तरह से अटैक हुए, कहां कहां निशाना बनाया गया। हालांकि हम लगातार डटे हुए हैं और अपने दर्शकों को हर पल पल की खबर दे रहे हैं, अपडेट्स दे रहे हैं, लेकिन जो आधिकारिक तौर पर डिटेल सामने आएगी वो प्रेस ब्रीफिंग में आएगी। 10 बजे का ये समय निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी भी हर पल रमन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। ये एक ऑब्जर्वेशन है, अगर हम कल रात की तस्वीरों की बात करें और भारत ने जो 11 जगहों पर हमला नाकाम किया है, जम्मू वाज द मेन टारगेट, और साथ ही हमने देखा राजस्थान से भी खबर निकलकर सामने आई, वहां पर भी हमने नाकाम तो करा लेकिन टारगेट वाज जम्मू। जी हाँ, देखिए शुरुआत जो है वो जम्मू से हुई थी और उसके बाद पठानकोट का इलाका जो है उसे भी टारगेट करने की कोशिश की गई। अमृतसर से लेकर फिर जैसलमेर तक का जो है वो टारगेट हिट किया गया, लेकिन प्राथमिक टारगेट जो है वो जम्मू था। जम्मू में एक साथ हमास स्टाइल के अंदर 8 मिसाइल्स के साथ साथ में ड्रोन और जो फाइटर जेट हैं उनको भारतीय सीमा के भारतीय जम्मू कश्मीर की जो धरती है उसको निशाना बनाते हुए इनिशिएट किया गया था, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से पाकिस्तान की इस नापाक हरकत को विफल बनाते हुए सभी मिसाइलों को ढेर कर दिया, हवा में ही ड्रोन को मार गिराया। और जो फाइटर जेट था उसमें से एक J-17 थंडर जो फाइटर जेट है उसे अखनूर में मार गिराया। दूसरा फाइटर जेट जो है वो वापस भागने में जो है वो कहीं ना कहीं कामयाब है। तो निश्चित रूप में जम्मू को एक बड़ा टारगेट जो है वो बना रहा था पाकिस्तान, क्योंकि जम्मू में कई सारे ऐसे मिलिट्री इंस्टॉलेशन है। उधमपुर की बात करें तो नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर है, जो जम्मू, लद्दाख और कश्मीर घाटी के जो पूरी तरीके से सैन्य कार्रवाई संचालित होती हैं वो वहीं से होती हैं, तो वो भी प्राइम टारगेट था। 2 बार पाकिस्तान की तरफ से उस हेडक्वार्टर को, जो नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर है, उसे टारगेट बनाने की कोशिश की गई। पहली बार करीबन 9:15 बजे के आसपास में और दूसरी बार जो है वो 12:30 से 1 बजे के बीच में जो है वो रेड अलर्ट वहां जारी किया गया था और करीबन 7 से 8 मिसाइल। ये बड़ी खबर एक और सामने आ रही है। पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास की एडवाइजरी आई है, भारत पाक बॉर्डर पर ना जाने की सलाह दी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यूएस नागरिकों के लिए अमेरिका ने ये एडवाइजरी जारी की है। बता दें कि ये दूसरी एडवाइजरी है यूएस की तरफ से, भारत पाक बॉर्डर पर ना जाने की सलाह दी है। लगातार मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किरण, इस खबर पर क्या कुछ अपडेट, क्योंकि ये दूसरी एडवाइजरी यूएस की तरफ से आई है अपनी नागरिकों को लेकर। इस बार जो सलाह दी गई है, जो एडवाइजरी दी गई है वो ये है कि भारत पाक बॉर्डर के नजदीक जो है ना जाए यूएस नागरिक। बिल्कुल पलक, यहाँ पर देखिए जब भी 2 देशों के बीच में युद्ध होता है या यहाँ जहाँ पर भी युद्ध वाली स्थिति जो है वो देखी जाती है, ऐसे में सभी देश जो है अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह की एडवाइजरी जो है वो जारी करते हैं। और जैसा कि आपने बताया, पूरी जानकारी दी कि ये दूसरी बार एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। इससे पहले जैसे ही एयर स्ट्राइक हुआ था तो अन्य देश, चाहे हम बात स्वीडन की कर ले या अन्य देशों की कर ले, हर किसी ने ये कहा था कि कोई भी उड़ान जो है वो पाकिस्तान के एयरबेस को इस्तेमाल नहीं करेगी। और इसी के साथ ये भी कहा गया था कि अगर जरूरत ना हो, बहुत जरूरत ना हो,
तो पाकिस्तान के अंदर में एंटर नहीं करना है। और इस बीच में देखिए अमेरिका की तरफ से भी एडवाइजरी पाकिस्तान के यहाँ पर जाने से और साथ ही साथ भारत के यहाँ पर भी यानी कि बॉर्डर एरियाज में जाने को लेकर के एडवाइजरी जो है जारी की गई है। दरअसल किरण, पूरी दुनिया पाकिस्तान के नेचर को समझती है। ये दूसरी एडवाइजरी है। 22 तारीख के बाद सभी बड़े मुल्कों ने, तकरीबन सभी बड़े मुल्कों ने पाकिस्तान को लेकर ये एडवाइजरी जारी की है। यानी पाकिस्तान की जो तासीर है उससे पूरी दुनिया वाकिफ है। नासिर हमारे सहयोगी हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। श्रीनगर बहुत महत्वपूर्ण जगह। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, वो श्रीनगर से जम्मू के लिए रवाना हुए हैं। संभवतः वो जम्मू पहुंच गए होंगे। जम्मू में कल रात जो कुछ भी हुआ उसका वो जायजा ले रहे हैं। श्रीनगर में फिलहाल क्या स्थिति है, आज की सुबह कैसे हुई है, हम जरा नासिर से जानते हैं। नासिर के पास आएंगे। इससे पहले बड़ी खबर आ रही है, पाक फायरिंग के बाद का वीडियो सामने आया है। बहुत बड़ी खबर, उरी में पाकिस्तानी फायरिंग में एक महिला की मौत की जानकारी हमें मिल रही है। गोलीबारी में कुछ इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। ये बड़ी जानकारी पाक फायरिंग के बाद का वीडियो सामने आया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। फायरिंग में ये किसी गाड़ी का शीशा टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ मकानों पर, कुछ दुकानों पर हमले हुए हैं जिनमें इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। और जानकारी ये मिल रही है कि एक महिला की वहां पर मौत हुई है। नासिर के पास हम जाएंगे इन्हीं तस्वीरों के साथ। नासिर, फिलहाल क्या स्थिति है श्रीनगर में, आज की सुबह कैसे हुई है, जल्दी से बताएं संक्षेप में। लेकिन इससे पहले आप दर्शकों को तस्वीरें दिखा देते। देखिए अभी दो स्थिति है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भाई ग्राउंड ऑपरेशंस जो है उसकी भी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए पाकिस्तान जो है वे पिछले कुछ दिनों से सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। ये वो तस्वीर है पाकिस्तान की उस कायराना हरकत की। आप देखिए, जैसा कि मैं शुरू में कह रहा था कि पिछले 50 साल में एक ही रणनीति पाकिस्तान ने अपनाई है, और वो रणनीति ये है कि सिविलियंस को, बेगुनाहों को निशाना बनाना, अपने डर का इस्तेमाल करके उस कायराना हरकत को अंजाम देना जिसका निशाना ये बेगुनाह बने। ये तस्वीरें देखिए, मकान एक तरीके से तहस नहस करने की कोशिश हुई है। रात भर गोलाबारी जारी रही है। हिंदुस्तान की फौज ने मुंह तोड़ और माकूल जवाब उसका दिया है। लेकिन ये सबूत है पाकिस्तान की उस कायराना हरकत के, उन सिविलियंस को निशाना बनाने के जिनको चोट पहुंचाने की कोशिश पिछले 50-60 साल में दरअसल अपने मुल्क बनने से लेकर अब तक हिंदुस्तान करता रहा है। और 90 के बाद के दशक तो लगातार इसकी गवाही देते रहे हैं। पलक, बिल्कुल। और राजीव, अगर हम बात करें तो पुंछ से भी ऐसी तस्वीर सामने आई थी कि वहां पर जो स्थानीय लोग थे, सिविलियंस थे, उन्हें टारगेट किया गया। और ये देखिए तस्वीर आपको अब उरी से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि वहां पर जो मकान, क्योंकि देखिए गांव की अगर हम बात करें तो वहां पर रिहायशी इलाका तो नहीं है, लेकिन गांव में कुछ लोग जो है वहां पर घर जो रहते हैं उन्हें अब टारगेट किया जा रहा है। तो आप समझ पाएंगे कि जानबूझकर सीज फायर का उल्लंघन तो कर रहे हैं, लेकिन टारगेट जो है वो वहां पर सिविलियंस को बना रहे हैं। देखिए रमन,